हे राम, त्रिपुरा प्रीतिकर यह महागोपनीय विषय है। जैसे शिव अभिषेक से, सूर्य प्रणाम से, गणेश जी नैवेद्य से, विष्णु अलंकार से, विशेष विधि से पूजा करने पर प्रसन्न होते हैं, उसी तरह पराशक्ति महेश्वरी परम प्रसन्न कैसे होती है, ये सुनो। अपने शक्ति के अनुसार उत्तम चित्र बनाकर, ये उस जमाने में बोल रहे थे जब चित्र बना करके, अभी तो रेडीमेड चित्र मिल जाता है, तो आप लोग अपने हिसाब से चित्र रख सकते हो, मूर्ति भी रख सकते हो। अपने शक्ति के अनुसार उत्तम चित्र बनाकर वहां सुलक्षणा मूर्ति का चक्रराज को स्थापित कर विधि पूर्वक स्वयं अथवा किसी दूसरे के हाथ प्रतिदिन 5 बार या बार बार या कम से कम 1 बार अवश्य पूजा करनी चाहिए। तो घर में ललिता माँ को रखो, श्रीयंत्र रखा, 1 बार तो उसकी पूजा होनी चाहिए। उषा काल में, सुन लो अब, उषा काल में, प्रातः काल में, दोपहर में, प्रदोष वेला में एवं मध्य रात्रि में प्रतिदिन 2, 1 या 5 बार प्रत्येक पर्व के अवसर पर, उत्सव काल में, महापर्व के अवसर पर भी प्रतिमा को रथ पर, वाहन एवं यान के साथ बाहर निकालें। तो आगम में बतलाई गई विधि से नृत्य और मंगल गान के साथ परिक्रमा कर पूजा करते हैं, वे निश्चित रूप से श्रीपुर में निवास करते हैं। नीले प्राचीरों के भीतर हर तरह की भोग सामग्रियों से भरपूर चक्रनायक की स्थापना करें। असमर्थ व्यक्ति अन्य विधि से स्थापित करें। चक्र स्थापन की तरह कोई दूसरी वस्तु त्रिपुरा के लिए प्रिय नहीं है, संसार में उसका पुनरागमन नहीं होता। हे राम, यंत्र में सावृति जगदम्बा की विधान पूर्वक पूजा करें, उस यंत्र में भगवती की भावना करें और ऐसा करने से बहुत महान फल प्राप्त होता है। जैसे सूर्य की किरणें हर जगह समान रूप से अवस्थित रहती हैं, उसी तरह सूर्यात्म भूत भगवती का अंश सर्वलोक के लिए प्रसादक है। पराशक्ति त्रिपुरा के पारिवारिक देवगण प्राणियों के शीत, अंधकार एवं रोग आदि के विनाशक हैं। लोगों के अभिलषित वस्तु प्रदान करने के लिए उन्हीं के द्वारा ये शक्तियां नियुक्त हैं। ये सभी उन्हीं के अंश से समुद्भूत हैं, अतः यथाविधि ये सारी की सारी शक्तियां भी पूजनीय हैं। तो जब श्री चक्र की लंबी चौड़ी पूजा होती है, उसमें सारी देवियों का नाम लिया जाता है। जो लोग डेली नहीं कर सकते वो केवल खड्गमाला पढ़ते हैं, खड्गमाला में सभी देवियों का नाम लिया जाता है जो कल्याणकारी होती हैं। और इनकी थोड़ी सी भी पूजा कर नर या नारी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यह भगवान शिव का कथन है। अब लक्षादि पूजा का विधान बताता हूं। विशेष पर्व के अवसर पर तथा शुक्रवार के दिन पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ ना, 125 बार ललिता सहस्त्रनाम करो, 125 बार ललिता सहस्त्रनाम करो, वो इसीलिए कहती हूँ, उसको कहते हैं लक्षादि। एक लक्ष्य आपका हो जाता है 1000 नाम जब 125 बार आप पढ़ते हो। तो किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हो, या कोई पूर्णिमा या कोई स्पेशल डे के दिन से भी कर सकते हो। सर्वप्रथम गणेश जी को हम याद करते हैं और उसके बाद फिर हम सहस्त्रादि पंचोपचार पूजा करते हैं, फिर सहस्त्रादि नामों से पूज कर धूप आदि से हम पूजन करते हैं। तो यही ललिता सहस्त्रनाम जो आप लोग बिगिनिंग में जो लोग मेरे से सीखे हैं वो लोग ऐसे ही पूजा करते हैं, और जो लोग अभी सीख रहे हैं प्रतीक लेते हैं हर संडे को। आप प्रतीक के साथ जूम की लिंक आती है हर संडे की। जो लोग नए हैं, जो नहीं सीख पाए ललिता सहस्त्रनाम मुझसे, वो प्रतीक के साथ जरूर सीखें, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से पूजा होती है। उसमें स्वयं भी बैठना चाहिए, पुत्र एवं पत्नी सबको बैठाना चाहिए, और अंत में नवयोनि समायुक्त सर्वतोभद्र में स्वर्ण प्रवृत्ति से निर्मित कलश की अच्छी से स्थापना करके उनकी पूजन की जो विधि होती है पंडितों को बुला करके कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप ही रोज सहस्त्रनाम कीजिए, उससे मां प्रसन्न होती है, ठीक है। और वही पूजन में और भी इसमें बहुत से डिटेल दिया है, लेकिन बात यह है कि पूजन करो, पूजन करने के बाद दान दक्षिणा जरूर दो, ब्राह्मणों को जाकर के दो, खिलाओ, मंदिरों में कुंवारी कन्याओं को खिलाओ, जो सुमंगली यानी कि जो विवाहिता है उनको भी हमको भोजन कराना चाहिए, ठीक है। और श्री चक्र का श्री सूक्त से अभिषेक भी करें। 1,00,000, 1,000 या 100 आवृत्ति उस मंत्र की करें। स्वयं या ब्राह्मणों के द्वारा दूध से, ईख के रस से, घी से, मधु से अथवा फल के रस से, दही से अथवा सुगंधित तीर्थ जल से
हमको अभिषेक करना चाहिए श्री सूक्त पढ़ करके। तीर्थ जल से हे परशुराम पूर्वोक्त विधि से अभिषेक करें। अंत में अभिषेक का दशांश भाग खीर से हवन करें। जो लोग ये सब कर सकते हैं उनको करना चाहिए। पहले की तरह श्री सूक्त की प्रतिऋचा से इसे समाप्त करें अथवा रुद्राभिषेक से इसे समाप्त कर महाफल की प्राप्ति करें। तो रुद्राभिषेक भी सीखना चाहिए अगर आया तो आप लोगों को। श्री त्रिपुरा की मूर्ति नर्मदेश्वर महादेव शिव नाम शालिग्राम शिला अथवा कुंडलिनी भक्ति पूर्वक जो देता है वो बहुत समय तक श्रीपुर में निवास कर यह देह छोड़ता है। जो सुयोग्य भक्तियों को संप्रदायिक, अभी सुनिए त्रिपुरा से पढ़ी क्यों, जो सबसे बड़ा दान जिसको हम कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा यज्ञ कभी नहीं छोड़ना है, तप कभी नहीं छोड़ना है, दान कभी नहीं छोड़ना है। भगवान ने यज्ञ, तप और दान, ये 3 कर्म को भगवान ने करना है ये कहा है। और सबसे बड़ा दान मैं हमेशा कहती हूँ ज्ञान दान। यहाँ पर वही बात अब भगवान दत्तात्रेय बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो सुयोग्य भक्तों को संप्रदाय का ज्ञान देता है, धन मान आदि की प्रत्याशा रखते हुए सांप्रदायिक रीति से क्रम दीक्षा देता है, हे परशुराम उसका अनंत फल उसे मिलता है। उसका वर्णन कौन कर सकता है? यथेच्छ नाथ मंडल में निवास करने के बाद अंत में मुक्ति पाता है। जो किसी योग्य व्यक्ति को संप्रदाय की प्रार्थना करते हुए उपासना करने में काम, मोह, प्रमाद या वैराग्य से निषेध करता है और जो द्रव्यादि के प्रलोभन से अयोग्य व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान देता है, उसके लिए कोई लोक नहीं है, वह तो अधम गति को प्राप्त करता है। तो ये विद्या सिखाना है, योग्य व्यक्तियों को सिखाना होता है। धन के लोभ में या मान आदि के लोभ में अगर हम ये विद्या देते हैं तो वो सही नहीं है। हाँ, योग्य व्यक्ति, इसीलिए जब मेरे पास लोग दीक्षा के लिए आते हैं, आप लोग जानते हैं मैं तो कुछ लेती नहीं, लेकिन मेरा एक ही चीज होता है, मुझे देखना होता है आप कितने दिन मेरे साथ चलोगे। या तो आप मेरे से बोर होकर के मुझे छोड़ दोगे, या तो आप मेरे साथ चलते रहोगे। मेरे साथ चलते रहोगे तो मेरे को आपकी योग्यता दिखाई देती है और आप भी जान जाएंगे मैं योग्य हूं कि नहीं हूं। तो जब दोनों की जब बनेगी ना, तब जाकर के फिर ये दीक्षा या ये मंत्र या ये साधना काम आती है। यहाँ पर अयोग्य को देना नहीं होता, यहाँ पर तो घिसाई करनी पड़ती है। तो घिसो, मेहनत करो, साधना करो, एक एक इंतजार करो, पेशेंस करो, स्थित प्रज्ञ बनो, शांत हो जाओ। मन जो तुम्हारा उड़ता रहता है यहाँ वहां, उसको लाओ। जो मेहनत करता है उसको जब मंत्र मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर